बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज की एपिसोड में हम ये जानेंगे कि जब अल्लाह ने कायनात को पैदा करने का फैसला किया, अब तक हम जान चुके हैं अल्लाह हमेशा से है और अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं था। ना आसमान, ना जमीन, ना सितारे, ना सूरज, ना चंद, ना हवा, ना समंदर, ना इंसान और न ही वो दुनिया जिसे आज हम अपनी आंखों से देखते हैं। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने अपनी अजीम हिकमत के मुताबिक इस कायनात को पैदा करना चाहा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह को किसी चीज़ को पैदा करने के लिए ना किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है, न किसी मशीन की, न किसी मददगार की, न वक्त की पाबंदी। इंसान जब कोई इमारत बनाता है तो उसे ईंट, सीमेंट, लोहा और औजार चाहिए होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब वो किसी चीज का फैसला करता है तो उससे सिर्फ इतना कहता है, कुन हो जा, तो वो फौरन हो जाती है। सूरा यासीन 36-82। यानी सिर्फ अल्लाह का हुक्म और आदम से वजूद का सफर शुरू हो गया। लेकिन यहां एक और बात भी कुरान हमें बताता है, अल्लाह ने अगर चाहता तो पूरी कायनात एक ही लम्हे में पैदा कर देता, मगर अल्लाह ने अपनी हिकमत से इस तख्लीक को 6 मराहिल में मुकम्मल किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। सूरह अल-फसाद 54। यहां दिन से मुराद हमारे 24 घंटे वाले दिन जरूरी नहीं, बल्कि अल्लाह के नजदीक वक्त का निजाम बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए इन 6 मराहिल की असल मुद्दत अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अब ये जानते हैं कायनात की सबसे पहली सूरत कैसी थी। अब सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह ने कायनात को पैदा करना शुरू किया तो सबसे पहले क्या नजर आता था? इस सवाल का जवाब कुरान देता है। अल्लाह ताला सूरह फुस्सिलात में फरमाता है, फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जबकि वो धुआं था। सूरह फुस्सिलात 41:11। यहां कुरान एक बहुत ही गहरी बात बयान कर रहा है। आज से 1400 साल पहले जब इंसान के पास ना टेलीस्कोप था, ना साइंस, ना स्पेस रिसर्च, उस वक्त कुरान ने बताया कि इब्तिदा में आसमान की हालत दुखान यानी धुआं या गस जैसी थी। ये लफ्ज़ हमें ये समझाता है कि आज जो सितारे, जो गैलेक्सीज, जो सूरज और जो चंद नज़र आते हैं, ये सब एक इब्तिदा गसियस हालात से अल्लाह के हुक्म से वजूद में आए। लेकिन याद रखिए, कुरान का मकसद साइंस की किताब बनना नहीं, कुरान हुदायत की किताब है। इसलिए हम इतना ही मानते हैं जितना अल्लाह ने बयान किया है। हम कुरान को किसी साइंटिफिक थ्योरी का मोहताज नहीं बनाते। तो अब ऐसा है कि क्या जमीन पहले बनी या आसमान? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। कुरान की मुख्तलिफ आयात को साथ रखकर मुफस्सिरीन ने वजाहत की है कि अल्लाह ने पहले जमीन की बुनियादी तख्लीक की, फिर आसमान को उसके इब्तिदाई दुखान की हालत में मुनज़्ज़म किया और 7 आसमान बनाए, और उसके बाद जमीन को उसकी मौजूदा शक्ल में फैलाया, उसमें पहाड़, दरिया, रिज्क और दूसरी नेमतें पैदा की। इस सिलसिले में सूरह अल-बकरा 2:29, सूरह फुस्सिलात 41:9 से 12 और सूरह अन-नाज़ियात 79:27 से 33 की आयात को एक साथ समझना जरूरी है। इस मौजू पर उलामा ने तफसीली शरह की है ताकि आयात में ज़ाहिरी तारुज़ का गलत तस्वुर पैदा ना हो। यानी जमीन की इब्तिदा, फिर आसमान की तकमील और फिर जमीन को इंसानी जिंदगी के लिए तैयार करना, हर मरहला अल्लाह की हिकमत और तदबीर का हिस्सा था। अल्लाह ने जमीन को कैसे तैयार किया? सोचिए, आज जिस जमीन पर हम चल रहे हैं, कभी यहां कुछ भी नहीं था। न पहाड़, न दरिया, न समंदर, न दरख्त, न जानवर, न इंसान। फिर अल्लाह ने इस जमीन को ऐसा ऐसा इंसानी जिंदगी के लिए तैयार किया। कुरान बताता है कि अल्लाह ने जमीन को बिछाया, उसमें मजबूत पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो लाराज ना सके, दरिया और चश्मे जरी किए, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फल उगाए और हर मखलूक के लिए उसका रिज्क मुकर्रर किया। ये सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था, बल्कि हर चीज अल्लाह की तकदीर, हिकमत और परफेक्ट प्लानिंग के मुताबिक पैदा हुई। आज के एपिसोड में हमने जाना कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक कायनात को 6 मराहिल में पैदा किया। हमने कुन फयकुन, इब्तिदा में आसमां की दुखान वाली हालात, जमीन और आसमान की तख्लीक की तरतीब और अल्लाह की कमिल कुदरत और हिकमत को कुरान की रोशनी में समझा। इंशाअल्लाह
اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی آیات کو ترتیب کے ساتھ سمجھیں گے اور کائنات کی تخلیق کے اگلے مراحل کا سفر شروع کریں گے، جس میں تفصیل سے مراحل میں کائنات کی تخلیق ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔